जो ऊपर से वसाइल है और मैं अपने जुलूस में शामिल नहीं होने देंगी, मेंटेन हो जाएगा उसकी। मैं जिस तंजीम को बिलोंग करता हूं, मैं अपनी तरफ से इंश्योर करता हूं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब को। थैंक यू सर। Respected Agriculture Minister of Satsriyakal, मैं फिरदौस अहमद बख्श फ्रॉम दिलीना बारामूला से बोल रहा हूँ। मैं प्रेसिडेंट हूँ अंजुमन हुसैनी दिलीना का और जनरल सेक्रेटरी हूँ। अंजुमन कमिश्नर साहब ने मीटिंग बुलाई थी, तो हमने उसमें जो हमारे जो मामला थे ऑलरेडी वी हैव डिस्कस किया। मैं चाहता हूँ कि 2014 के बाद पहली बार हम देख रहे हैं कि दिलीना इज द बिगेस्ट विलेज इन डिस्ट्रिक्ट बारामूला। अब के लिए हम पिछले 4 या 5 सालों से हम ढूंढ रहे हैं। पानी आता है सर, हमें 1 घंटे के लिए पानी आता है, वो भी गंदा पानी आता है सर। अब स्कीम बन गई है सर, यहाँ टैंकर मिलने चाहिए। नंबर 2 सर, यहाँ पीडीडी जहाँ तक बिजली का ताल्लुक है, जो ही हम इमामबाड़ी है, क्योंकि हमें आना होता है नीचे से औरतें आती है, बच्चे आते होने चाहिए। दूसरी बात, क्योंकि सर आपको पता है नजर नियाज होता है सर, हर एक, चाहे अमीर हो गरीब हो, नजर नियाज होता है हर एक को। इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट है सर, हमें जो हक है हम टैंकर साइन अप पानी प्रोवाइड नहीं करा सकते। टैंकर्स 50 या 10 है ना, तो पुलिस पकड़ती रहती है। आप क्या हो, आप अपना सिविल अफसर के ट्रांसफर के उचून की सदन विजन मंच ने सदन पूछन खाली वन मोहरम मीटिंग यह मीटिंग दी जाए महदूद रोजान, मतलब ग्राउंड लेवल पे गसान। डीसी साहबन बुलो मीटिंग अम ब्रो आज ब्रो 2-4 दह एसडीएम साहबन बुलो मीटिंग, मगर यम डिमांड वन ऑफिशियली दिवान, मगर यम डिपार्टमेंट यून वन योतन कि फंड्स अवेलेबल, फंड्स बात है वो एड्रेस हो हमारी है। सबसे जो पहली मांग हर जगह पर रहती है, जैसे मेरे इलाके से हम पूरे चाहते हैं हर जगह पर सहूलियत पहुंचे। बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अक्सर जो है जो कमन इसमें जो कम्युनिटी लंगर वगैरह होते हैं, उसके लिए फायरवुड बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो जरूरी होना चाहिए। यहाँ तशरीफ रखे हैं एससी साहब भी है, तो इलेक्ट्रिसिटी तो राउंड द क्लॉक होना चाहिए। उसमें कोई ये ब्रेक नहीं होनी चाहिए, वो एश्योर होना चाहिए किस पर्टिकुलर एरिया, उसमें इतना स्पेसिफिक ना रहे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पटन एरिया जो है जहाँ यहाँ मिक्सड पॉपुलेशन भी है, जहाँ बिल्कुल एक घर भी है 2 घर भी है, वहाँ भी रखे आप। सो यू हैव टू उसमें टॉलरेट करना है थोड़ा बहुत पटन एरिया के लिए, क्योंकि हमारा हर तरफ से है। दूसरा मुझे फारूक साहब ने भी उनके हमारे जो एडजॉइनिंग है 3-4 गाँव वो भी एडजॉइनिंग है, तो लिहाजा एक सर्कल ड्रॉ किया जाए, उस सर्कल में पूरी सुविधा होनी चाहिए। ये जो है हमारा सारे उनके को लिस्ट दे दिया बेसिकली यही 3 नंबर 1 लिस्ट मेरे बड़गांव का। उस लिस्ट के मुताबिक जो एसोसिएशन का लिस्ट होगा वो भी आप देख लीजिए, और मतलब बाकी उनके का लिस्ट होगा। साहब की हिदायत पे हम लोग यहाँ आए, और ये सिलसिला हमारे साथ ट्रेडिशनली है। खासकर अगर हम अपनी पार्टी की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस का हमेशा एक सिलसिला रहा है शेर कश्मीर के टाइम से ही, और उनका खुद उस वक्त भी देते थे फारूक साहब देते थे, और आज वो साहब की हिदायत पे हम यहाँ आए, और खुद भी सेक्रेटरी साहब 5 साल का एक लीव लेने वाले हैं। इस सब का मकसद ये है कि और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स के जितने भी सीनियर ऑफिसर्स उनसे बराह रास्त आप बात करें, और देखें मौके पर भी क्या क्या इश्यूज़ हैं। इश्यूज़ है कि हमें सारे इश्यूज़ एक बराबर बड़गाम में वहाँ भी इश्यूज़ है, पानी के इशू है, सड़क को ठीक करना इसके इश्यूज़ है, बिजली को ठीक करना उसके इश्यूज़ हमारे कॉमन, और ये इन अयामों तक महदूद नहीं। एक पॉपुलर सरकार आई है, और सरकार की रीच ज़्यादा होती है, जितनी एक रीच एक पॉपुलर सरकार की होती है, और मेरे की होती है 100 आदमी 200 आदमी वो
थी वो मुहर्रम के हवाले से थी, जो मुतबरिक जो अब हमारे अयाम आने वाले हैं, आने वाले कुछ दिनों में, उस सिलसिले में आज सुबह हम बड़गाम में आज हमने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, ऑनरेबल एमएलएज और जितने भी हमारी अंजुमनें हैं उनसे हमने बात की और यहाँ भी उसी हवाले से आए थे। यहाँ पर भी डीसी साहब थे, जितने भी सीनियर ऑफिसर्स डिस्ट्रिक्ट के हैं, ऑनरेबल एमएलएज थे और जितने भी अंजुमनें हैं डिस्ट्रिक्ट बारामूला में, उनको आज हमने यहाँ दावत दी थी। उनके इशूज़ जो थे मुहर्रम के हवाले से बातचीत की और कोशिश की कि जो भी इशूज़ यहाँ रेज हुए हैं उनका अजाला हो जाए। आप भी यहाँ थे और मैं भी यहाँ मौजूद था। मेरे ख्याल से आपने सारी बात सुनी है। हमने क्लियर कट अल्फाजों में कहा है कि जो भी इश्यूज़ है, चाहे वो बिजली के हवाले से हो, चाहे वो राशन के हवाले से हो, चाहे वो सड़क के हवाले से हो, पीने के पानी के हवाले से हो, क्लियर कट हदायत दी है कि डीसी साहब को एक ग्रुप तश्कील दिया जाए, जो स्क्वाड होंगे, जिसमें एडीसी साहब होंगे, कहीं कहीं एसडीएम साहब होंगे, वो अपने अपने जुरिडिक्शन में एक टीमें तश्कील दें और वो टीमें जो है ऑल द एरियाज़ जहाँ पर भी प्रोसेशंस जा रहे हैं वहाँ जाएं और देखें ग्राउंड स्टेशन क्या है वहाँ पर, उसी हिसाब से फिर एक्ट करें। पानी की प्रॉब्लम अदरवाइज जर्नली है, क्योंकि बहुत सारे एरियाज जो है ड्रॉट हिट हुए हैं। अब जहाँ सोर्स नहीं है पानी का, वहाँ हम कोशिश कर रहे हैं कम्युनिटी बोरवेल्स की तरफ से हम देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह जहाँ सोर्स है वहाँ उसको प्रॉपरली टैप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दूसरा ये आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे हमारे पंप स्टेशन जो है, कहीं 20 साल से कहीं 25 साल से, उन पंप स्टेशन की एफिकेसी जो है वो कम हुई है। अब हमारी कोशिश होगी कि उनका नया डीपीआर बने। हमारी जल शक्ति जो ऑनरेबल मिनिस्टर है उनसे बात हुई है, वो भी इसी लाइन पर है, वो भी यही मानते हैं कि उन जिनकी भी एफिकेसी कम हुई है पंप स्टेशन की, उनको इस तरह नव तामीर किया जाए ताकि लोगों को दिक्कत ना आ जाए। फंड्स देखिए, जल जीवन स्कीम में जो है फंड्स अवेलेबल है। अब 20% जो फंड्स है वो इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट रुक गए हैं, वो मुहैया नहीं हुए हैं। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डिस्कस चल रहा है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में वो सारा जो मसले हैं वो हल हो जाएंगे। पहले क्या होता उसकी हम तो जिम्मेवारी नहीं लेंगे। अब 6 महीने से सरकार बनी है, जो आज फैसले हुए हैं वो आपके सामने हैं और आपके सामने ही वो आप देखोगे कि वो फैसले जो इम्प्लीमेंट होते होंगे। देखिए, ज़ालाबारी है, एक नेशनल डिजास्टर है। एसडीआरएफ के अंडर उनको पैसा दिया जाता है, रिलीफ दिया जाता है, मगर आपको ये जानकर खुशी होगी कि डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर जो है वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम ला रहा है। अनफॉर्चुनेटली उसमें बिडर कम आ रहे हैं। पिछले कहीं 2-3 साल से कोशिश हो रही थी, नहीं होगा, पर आज सर नव हमने आप कोशिश की इंशाअल्लाह। मुझे यकीन है कि सितंबर अक्टूबर तक जो है वो स्कीम जो है ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट हम कराए जाएंगे। देखिए, अब मेरी नॉलेज में तो नहीं है ऐसी कोई अब चूंकि आपने मेरी नॉलेज में लाया है, मैं इस पे जो है कोशिश करेंगे जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वहां तक आपकी डिमांड पहुंचे। सर, जाते जाते मीटिंग हमें यहाँ करनी पड़ती है सर, यहाँ लोग बाहर बैठे थे। देखिए, उसके लिए मैंने ऑनरेबल एमएलए साहब जो यहाँ पर रियाज बेदार साहब बैठे हैं, मैंने इनको कहा कि आप जमीन देखिए, जमीन आइडेंटिफाई कर लीजिए और डीसी साहब से वो बात करके जमीन जो है देख लीजिए। उसके बाद कोशिश हमारी होगी, ये बहुत ही खूबसूरत इलाका ट्रांजिट है। यहाँ पर श्रीनगर से जब बारामूला जाते हैं तो कभी कभी यहाँ बहुत भीड़ होती है, तो हम लोग यहाँ रहना पसंद करेंगे इस डालमुल्ले में इंशाल्लाह रहमान। जब वो भी लैंड आइडेंटिफाई होगी उसके बाद जो हम काम करेंगे।